हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इनपुट डिवाइस की ऑल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। इनपुट डिवाइस क्या है और इनपुट डिवाइस के क्या क्या प्रकार होते हैं, तो हम हिंदी में बिल्कुल इनपुट डिवाइस के बारे में पूरी जानकारी सीखेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए देखना ताकि आपको वीडियो समझ में आ सके। तो इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं इनपुट डिवाइस क्या है। दोस्तों इनपुट डिवाइसेस भी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने व निर्देशों को प्रदान करने के लिए किया जाता है। अर्थात इन डिवाइसेसों की मदद से डेटा, शब्द या फिर निर्देश कंप्यूटर की मेमोरी में डाले जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इनपुट डिवाइस के क्या कार्य होते हैं। तो दोस्तों ये यूज़र्स के द्वारा दिए जाने वाले डेटा व निर्देशों को ग्रहण करते हैं। इन ग्रहण किए गए डाटा व निर्देशों को कंप्यूटर द्वारा समझी जाने वाली भाषा, बाइनरी भाषा में बदलते हैं ताकि प्रदान किए गए डाटा व निर्देशों के अनुरूप हमारा कंप्यूटर कार्य कर सके। बाइनरी भाषा में कन्वर्ट किए हुए डेटा व निर्देशों को कंप्यूटर सिस्टम यानी कि सीपीयू को प्रदान करता है प्रोसेसिंग के लिए। अगर संक्षेप में कहें तो इनपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस होती हैं जिनका प्रयोग करके डेटा व निर्देश आदि कंप्यूटर को प्रदान किए जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस के प्रकार। आवश्यकता के आधार पर कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस को दो भागों में बांटा जा सकता है। प्राथमिक इनपुट डिवाइसेस जिसे अंग्रेजी में प्राइमरी इनपुट डिवाइस कहा जाता है। द्वितीय इनपुट डिवाइसेस जिसे अंग्रेजी में सेकेंडरी इनपुट डिवाइस कहा जाता है। यानी कि प्राइमरी इनपुट डिवाइस और सेकेंडरी इनपुट डिवाइस इसके दो प्रकार होते हैं। यह कंप्यूटर की मुख्य या प्राथमिक इनपुट डिवाइसेस होती हैं। इनके प्रयोग के बिना कंप्यूटर को सरलता से नहीं चला सकते हैं या उसे ऑपरेट ही नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हुआ और माउस हुआ। चूँकि एक कंप्यूटर सिस्टम मूलतः मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड व माउस से मिलकर बना होता है, यदि कीबोर्ड और माउस जैसे इनपुट उपकरण नहीं रहेंगे तो कंप्यूटर का संचालन संभव ही नहीं है। इसी कारण इसको प्राथमिक या मुख्य इनपुट डिवाइस कहा जाता है। अब दोस्तों बात करें द्वितीय इनपुट डिवाइस यानी कि सेकेंडरी इनपुट डिवाइसेस की। ये वे इनपुट डिवाइस होते हैं जिनके बिना कंप्यूटर को संचालित तो किया जा सकता है, पर यदि हम अपनी ज़रूरत के आधार पर एक विशेष प्रकार का डेटा को इंटर या इनपुट करना चाहते हैं तो इनका प्रयोग अनिवार्य हो जाता है, जैसे स्कैनर, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, कार्ड रीडर आदि। अब दोस्तों बात करें कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड कंप्यूटर का एक मुख्य इनपुट डिवाइस है। इसकी मदद से हम बड़ी आसानी से टेक्स्ट, न्यूमेरिकल डेटा व स्पेशल सिंबल कंप्यूटर में टाइपिंग के माध्यम से इनपुट कर सकते हैं। यह हमें टाइपिंग के द्वारा इनपुट करने में सक्षम बनाता है। यह एक CUI यानी कि कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस फ्रेंडली इनपुट डिवाइस है। इसका आविष्कार क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने किया था, जो एक अमेरिकी हैं और इन्होंने क्वालिटी लेआउट वाले कीबोर्ड का निर्माण किया था, जो कि आज भी काफ़ी प्रचलित है और जिसका हम सब उपयोग करते हैं। बटनों की संख्या की बात करें तो दोस्तों पुराने कीबोर्ड में 84 बटन होती थी, लेकिन वर्तमान समय के कीबोर्ड्स में लगभग 100 से 110 तक कीज होती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं माउस की। तो माउस किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक मुख्य पॉइंटर डिवाइस होता है। माउस किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए मुख्य इनपुट डिवाइस है। यह एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में पॉइंटर की मदद से बड़ी ही आसानी से इनपुट देने के लिए किया जाता है। पॉइंटर का प्रयोग होने के कारण इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। माउस के सर्वप्रथम आविष्कारक डगलस C. एंजलवर्थ हैं। अब दोस्तों बात करें ट्रैक बॉल की, तो यह भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जो लगभग माउस के जैसे ही कार्य करती है, पर इसकी बनावट माउस से भिन्न होती है। इसमें एक उभरी हुई गेंद लगी होती है जिसे हाथ से घुमाकर पॉइंटर या कर्सर की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। स्क्रीन पर पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए इसे माउस की तरह इधर उधर सरकाने या हिलाने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि यह एक ही स्थान पर स्थिर रहता है। केवल इसमें लगी बॉल को घुमाया जाता है। इसका प्रयोग लैपटॉप में अक्सर किया जाता है। लैपटॉप में यह छोटी सी गेंद या बॉल के रूप में रहता है जिसका प्रयोग माउस की तरह ही किया जा सकता है। इसके उपयोग की बात करें तो ट्रैक बॉल का प्रयोग मेडिकल क्षेत्र में CAD व
CAM में किया जाता है, वहाँ यह ज़्यादा सुविधाजनक होती है। साथ ही ट्रैकबॉल का प्रयोग माउस के अल्टरनेटिव रूप में भी किया जा सकता है। अब दोस्तों बात करें ट्रैकबॉल व माउस में अंतर क्या होता है। यूँ तो दोनों ही पॉइंटिंग डिवाइस हैं, पर दोनों के कार्यप्रणाली और बनावट में अंतर है। माउस के द्वारा स्क्रीन पर पॉइंटर को इधर उधर ले जाने के लिए हाथ से पकड़कर विभिन्न दिशाओं में हिलाने की ज़रूरत पड़ती है, जबकि ट्रैकबॉल का उपयोग करने पर स्क्रीन में कर्सर या पॉइंटर डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए इसे इधर उधर हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह केवल एक स्थान पर रहता है और बस इसमें लगी बॉल को घुमाना पड़ता है। जैसे ही हम बॉल को घुमाते हैं स्क्रीन पर कर्सर की गति करने लगता है। इसकी बॉल को हम अंगूठे के सहारे से घुमाते हैं और अंगुलियों को इसमें लगी बटन के ऊपर रखते हैं। कीमत की बात करें तो ट्रैकबॉल की कीमत माउस से थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए आज कंपनियों ने माउस और ट्रैकबॉल की दोनों की खूबियों को निकालकर एक नई डिवाइस का निर्माण कर दिया है, जिसे ट्रैकबॉल माउस कहते हैं, जिसमें दोनों के गुण मौजूद होते हैं। बस अभी इसकी कीमत ज़्यादा है, लेकिन कार्य करने में ट्रैकबॉल माउस ज़्यादा सुविधाजनक और तेज़ गति से कार्य करते हैं, अर्थात यह डिवाइस प्रोडक्टिविटी व कंफर्ट दोनों प्रदान करती है। तो दोस्तों ये थे कुछ इनपुट डिवाइसेस के प्रकार। इसके अलावा और भी इनपुट डिवाइसेस के प्रकार हैं, लेकिन दोस्तों वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और इसके और प्रकार की बात करूं दोस्तों तो वो वेबकैम होते हैं, जॉयस्टिक हुआ, माइक्रोफोन भी होता है। तो इनकी डिटेल्स यदि आपको चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर से बता दें। आपको मैंने इसमें आधी से भी ज़्यादा डिटेल्स दे दी है इनके प्रकार की, और इनपुट डिवाइस की इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको पूरी दे दी है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।